शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ गिग्स, इंप्रेशंस, क्लिक्स एंड रश ऑन द गिग्स, ट्रैफिक ऑन द गिग्स। तो बेसिकली आज हम लोगों ने सीखना है कि गिग्स पर रश क्या होती है, ट्रैफिक क्या होती है, इंप्रेशंस क्या होते हैं, क्लिक्स क्या होते हैं और इंप्रेशंस एंड क्लिक्स की कन्वर्जन किस तरह होती है ऑर्डर्स में। तो वो सिंपली ही देखते हैं हम लोग इन चीज़ों को। जब तक आपको क्लिक्स और इम्प्रेशंस का नहीं पता तो आप लोग अपनी आईडी बना तो बैठेंगे, लेकिन ये है कि आपकी अर्निंग उससे ज़ीरो होगी। तो इसलिए कुछ भी काम करने से पहले उसके बारे में सीखना इंतहाई ज़रूरी है। जिस मकसद के लिए आपने ये कोर्स इनरोल किया था, तो इस कोर्स में इनरोलमेंट का यही मकसद था कि आप लोग अर्निंग कर पाएँ। सीखने की हद तक तो हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, लेकिन अब हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं लर्निंग टू अर्निंग की तरफ। ठीक है, लर्निंग से अर्निंग की तरफ अब आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं गिग्स के पेज पर आया। गिग्स आपको पता है ऑनलाइन शॉप्स हैं। जैसे अब हम कोई भी नया सेलर आता है, जैसे आप लोग नए, मैं नया हूँ, तो इस तरह से कोई भी नया सेलर आता है तो 7 गिग्स बना सकता है, मीन्स के 7 ऑनलाइन शॉप्स बना सकता है। अब ये 7 शॉप्स हैं, आप इन शॉप से अर्निंग कर सकते हैं। अब इसको पहले जो चीज़ होती है, आप अपनी गिग बनाते हैं। अब उस गिग पर अगर इंप्रेशन ज़्यादा आ रहे हैं, क्लिक ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको ऑर्डर्स भी ज़्यादा आएंगे। अगर इंप्रेशन नहीं है, क्लिक्स नहीं है, तो जाहिर सी बात है ऑर्डर्स भी नहीं होने। तो हमने क्या करना है, अपनी गिग को ऑप्टिमाइज करना है। हमने गिग के बाकी जितने भी हमने फीचर्स पढ़े थे, वो टैब्स वगैरह आपको बताए थे। मैंने 5 पॉइंट्स आपको एक वीडियो में बताए थे कि आप अगर उन पर इंप्लीमेंट करते हैं, अमल पैरा होते हैं, तो आपको अच्छे इंप्रेशंस मिलेंगे। फिर उसके बाद हमने एक और चीज़ देखनी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की आप फाइवर के क्लास में जो देखेंगे वीडियो, तो वो आपके इंप्रेशंस में और इजाफा करेगी। तो इसी तरह से आपके इंप्रेशंस हज़ारों में आएंगे, फिर हज़ारों से आपकी क्लिक्स सैकड़ों में आएंगी, हंड्रेड्स में आएंगी, टेंस में आएंगी, फिर आपके ऑर्डर्स जब इस रेशो में चलेंगे। अच्छा, अब आपको सिंपल सा मैं एक आपको बिल्कुल आसान सी जुबान में समझाना चाहता हूँ कि इंप्रेशंस, क्लिक्स और ऑर्डर्स क्या होता है। अब एक बंदा है, वो काम करने जा रहा है किसी भी शॉप पर, कोई भी चीज़ मीन्स के सेल करना चाहता है। लेट्स से कि एक बंदा है जिसने दुकान खोलनी है, स्टेशनरी की कर देते हैं। एक बंदे ने स्टेशनरी की दुकान खोलनी है। अब उसके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है उसके पास कि वो साइड एरिया पे कहीं पर दुकान खोलेगा, साइड एरिया पे, जैसे कह सकते हैं किसी गांव में, किसी जंगल वाली साइड पे जहाँ पर लोगों का आना जाना कम है। दूसरा वो बंदा है कोई नॉर्मल सी जगह पे, किसी अच्छे से गांव में या किसी गांव के रोड पर या इस तरह की जगह पर जहाँ नॉर्मली लोग आते जाते हैं, वहां पर दुकान बनाता है। अब तीसरा बंदा है जो कमर्शियल एरिया, मार्केट के अंदर एक दुकान बनाता है। अब तीनों बंदों को आप देखें, पहला जो बंदा है, हो सकता है जिसने जंगल में या गांव के किसी किनारे पर एक दुकान बनाई, तो उसको कोई रेंट अदा ना करना पड़ रहा होगा, करना भी है तो बहुत कम या माइन्यूट ना होने के बराबर। दूसरी एग्जांपल में एक गांव के अंदर अच्छी जगह पर दुकान बनाने वाले को थोड़ा बहुत रेंट अदा करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर मार्केट में आने वाले को बहुत ज्यादा रेंट अदा करना पड़ेगा। लेकिन पहले वाले की अर्निंग कुछ भी नहीं, दूसरे वाले की माइन्यूट थोड़ी बहुत अर्निंग, तीसरे वाले की हाई अर्निंग। तो ये तीनों चीजें हैं। अब इंप्रेशंस क्या है? इंप्रेशंस आपकी शॉप के सामने कस्टमर का आना, आपकी गिग के सामने, आपकी वो जो शॉप बनाई थी ना, आपने जो अपनी शॉप बनाई थी, आपकी शॉप के सामने कितने लोग आ रहे हैं, यह है इंप्रेशंस। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं फाइवर की जुबान में। आपकी गिग के सामने कितने क्लाइंट्स आ रहे हैं, कितने क्लाइंट्स आके आपकी गिग को जस्ट देख रहे हैं। जिस तरह ये मेरी गिग आपके सामने है, आप उसको देख रहे हैं, तो इस तरह से कितने लोग आकर आपकी गिग को देख रहे हैं, तो यह कहलाता है इंप्रेशंस। अब इंप्रेशंस कैसे ज्यादा होंगे? तो हमने हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना है। हमने 5 पॉइंट्स जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जिसको मैंने फॉलो किया और मेरे ये इंप्रेशंस आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन केस ऑफ फाइवर गिग, हम ये जो 2 चीजें करेंगे, पहले 5 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और दूसरी चीज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके इंप्रेशंस आएंगे। ठीक है, तो हमने सीख लिया कि इंप्रेशंस क्या होते हैं और किस तरह इंप्रेशंस आए जाते हैं, लाए जा सकते हैं। अब एक और बात ये थी कि अब देखें, जिस बंदे की गिग बिल्कुल इंप्रेशंस कम है, या जिस बंदे की दुकान के सामने बंदे ही कम आ रहे हैं, क्लाइंट्स ही कम आ रहे हैं, तो उसकी अर्निंग भी कम होगी, उसको ऑर्डर्स भी कम मिलेंगे। अगर दुकान के बाहर रश नहीं है, 2 बंदे गुजर रहे हैं, तो आपको फिर मुश्किल है ना चीज सेल करना। अगर दुकान के बाहर से हजारों लोग गुजर रहे हैं, तो मुमकिन है सैकड़ों आके आपसे खरीद जाए। तो अब देखिए, ये मेरी गिग आपके सामने, मैं इसको 7 डेज पे करता हूँ और आपको बताता हूँ रिपोर्ट। ये एनालिटिक्स में हम रिपोर्ट इसकी देख रहे हैं। अब ये 7 दिनों में 840 लोग मेरी इस दुकान के सामने से, इस गिग के सामने से गुजर के गए हैं। 840 लोगों में से कन्वर्जन हुई है, कन्वर्ट हुए हैं, मतलब नॉर्मल पीपल से क्लाइंट्स में कन्वर्ट हुए हैं 29 लोग। 29 लोग इधर आए हैं जिन्होंने मेरी गिग को विजिट किया है, उनको मेरी गिग के रिलेटेड कोई काम था, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे ऑर्डर किया है। 840 लोग थे, 29 क्लाइंट्स थे जिनको मेरी सर्विस रिक्वायर्ड थी और उन्होंने मेरी गिग को विजिट करके ओपन किया, चीजें देखी, जिनमें से सिर्फ 3 लोगों ने मुझे ऑर्डर प्लेस किया।
तो इसी तरह से जितने ज्यादा इंप्रेशंस होंगे उतने ज्यादा क्लिक्स आएंगे, उतनी ज्यादा कन्वर्जन होगी क्लाइंट टू कैश। क्लाइंट या कस्टमर को कैश करते हैं क्लिक टू ऑर्डर। तो ये सिंपल सी चीजें थी, गिग्स, इंप्रेशंस, क्लिक्स, ऑर्डर्स, कन्वर्जन रेशियोज और एनालिटिक्स की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे काम करेंगे, बाकायदा आपको मैं गिग्स बना के शो करूंगा, आप गिग को देखेंगे, आप उस तरह गिग बनाएंगे, 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, उस पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे और मुझे रिस्पॉन्स शेयर करेंगे, अपनी गिग का लिंक शेयर करेंगे और मैं फर्दर रोजाना आपको ऐसे बेशुमार फीचर्स बताऊंगा कि जिससे आप कम से कम टाइम के अंदर इंप्रेशंस और क्लिक्स एटलीस्ट आप ज्यादा कर पाएंगे। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आप आए हैं, अभी आपने आईडी बनाई है, अभी आपकी गिग बनी है और पहले हफ्ते में आपको ऑर्डर मिल जाए, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, आपके काम पे डिपेंड करता है। लेकिन यह है कि आप लोग काम करें स्टिल, कभी भी आपने मायूस नहीं होना कि हमने 3 महीने का कोर्स किया है और स्टिल अभी तक हमने $1 तक नहीं कमाया। आप कमाएंगे इंशाल्लाह, बहुत ज्यादा बेतहाशा कमाएंगे, लेकिन यह है कि चीजों को बाज़ दफा टाइम चाहिए होता है। और दूसरी चीज यह है कि हमने अपने रूटीन में इस चीज को लेकर आना होता है, ऑनलाइन रहना होता है। सारी वो जो प्रेफरेंसेस, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस और बटन वगैरह सिखाए थे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिखाई थी, ये चीजें सिखाई है, तो ये चीजें ऑटोमेटिकली आपका वो चांसेस अर्निंग के ज्यादा करते हैं। अब देखें आपके सामने मेरी सिर्फ एक गिग ओपन है, तो इस तरह से 6 गिग्स और भी मैंने बनाई थी, पूरी मेरी गिग्स 7 थी, लेकिन वो मैंने डिलीट कर दी जस्ट बिकॉज कि मेरा काम बाकी लोगों से डिफरेंट था। यहाँ पर मैं कोई भी बाहर से आता है तो वो देखता है कि ये ईमेल मार्केटिंग का काम कर रहा है, तो मैंने मास्टर किया हुआ है क्योंकि स्किल में मैं ईमेल मार्केटिंग और ये काम कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटर ये वाली डिलीट कर दी है, ताकि मेरे जो ये इंप्रेशन आ रहे हैं, मीन्स की जो क्लाइंट्स आ रहे हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं ऑर्डर्स में। तो अगर मैं और गिग्स बनाता हूँ, वो लोग बोलते हैं कि ये बंदा तो हर फन मोल है, जहां से इसको ऑर्डर मिलता है काम कर रहा है, तो मीन्स के एक्सपर्ट नहीं है, तो इस वजह से मैंने डिलीट की है। तो आप भी एक ही नीच पर, एक ही टॉपिक पर डिफरेंट सातों गिग्स भी बना सकते हैं और वो रैंक भी हो सकती है और आप इंशाल्लाह बनाएंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।